ग्वालियर एक और सत्तारूढ़ दल भाजपा पर विपक्ष यानी कांग्रेस आयुष्मान योजना के नाम पर गड़बड़ी करने के आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ग्वालियर इकाई ने सरकार पर योजना के नाम पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है। निजी अस्पतालों के संगठन एवं आईएएम ने शनिवार को एक मीटिंग में आरोप लगाया कि सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना में बिल भुगतान को लेकर गंभीर नहीं है। उनके भुगतान 6 से 8 महीने तक विलंब से हो रहे हैं। वहीं शासकीय कटौती के नाम पर लगभग 15% राशि मरीजों के बिल से काट दी जाती है। टीडीएस अलग से लिया जाता है। कुछ प्रकरणों में आयुष्मान कार्ड धारक मरीज के प्रकरण को स्वीकृत करने के बाद उसे 3 चरणों में कभी भी अस्वीकृत कर दिया जाता है, जिससे अस्पतालों पर आर्थिक भार पड़ रहा है, क्योंकि वह मरीज से कार्ड होने के नाते पैसा नहीं ले सकते। कई बार तो मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से घर जा चुका होता है, जबकि कई बार इलाजरत मरीज का प्रकरण बीच में ही अस्वीकृत कर दिया जाता है, जिससे कई बार मरीज के अभिभावकों और अस्पताल प्रबंधन में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उनकी मांग है कि जिस तरह से मेडिकल बीमा कंपनियां 1 से 1.5 महीने के भीतर भुगतान कर देती हैं, उसी तरह से उनका भी भुगतान हो। इसी तरह आयुष्मान योजना में विभिन्न बीमारियों, विशेषकर आईसीयू की प्रतिदिन स्वीकृति राशि बहुत कम है। किसी गंभीर मरीज का इलाज सुचारू रूप से करना ऐसे में संभव नहीं हो पाता है। इसका सीधा असर मरीज पर पड़ता है। इसीलिए निर्धारित दरों की समीक्षा कर उनमें बढ़ोतरी की जाए ताकि योजना सुचारू रूप से चल सके और विवाद की स्थिति पैदा ना हो, क्योंकि जो अस्पताल के रोजाना के खर्चे और अन्य व्यय है वह बस्तूर जारी रहते हैं। आईएम ने सरकार से उनकी मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आग्रह किया है। आप तो ग्वालियर ही बताओ। हाँ संजय जी, अपने पूरे प्रदेश में लगभग सर ये आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है आयुष्मान कार्ड से जुड़ी क्या समस्याएं आ रही हैं, कितना भुगतान बाकी है पूरे प्रदेश में और ग्वालियर में? देखिए, कभी जैसा कि बताया गया, जो चिकित्सालय आयुष्मान योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं उनको 3-4 तरह की समस्या आ रही है। पहला तो विलंबित भुगतान है। भुगतान जो है काफ़ी देरी से हो रहा है, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने या ज़्यादा तक देरी हो रही है, और उस कारण से अस्पतालों का उनका खुद का बजट गड़बड़ हो रहा है और उनको अस्पताल संचालन में दिक्कत आ रही है। कई अस्पताल हैं जिनके स्टाफ की सैलरी जो है 1-2 महीने, 3-3 महीने लेट हो रही है। तो इस पर शासन को ध्यान देना चाहिए और एक समय सीमा में ज़्यादातर महीने या ज़्यादा 45 दिन के अंदर भुगतान कराना चाहिए। दूसरी जो समस्या है वो है एक कटौती की जाती है शासकीय कटौती के नाम से, जिसमें जो चार्ट आता है उसमें गवर्नमेंट डिडक्शन के नाम से कटौती होती है। वो किस कारण से करते हैं वो स्पष्ट नहीं रहता है। लगभग एवरेज जो देखा है 10 से 15% तक की इसकी कटौती हो जाती है, जो कि एक बार बिल अंतिम रूप से जब स्वीकृत हो जाता है उसके बाद उसमें कोई कटौती करना उचित नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से ही अस्पताल के खर्चे सारे सेट हो जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो इस पर थोड़ा सा शासन को अंकुश लगाना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है कि मनमाने रूप से स्वीकृत प्रकरणों को अस्वीकृत कर देना, उसका कोई कारण नहीं बताया जाता है। और ये जो अस्वीकृति के देते हैं, रिजेक्शन करते हैं केसेस का, वो भी 3 स्टेजेस पे करते हैं। एक बार स्वीकृत हो गया, इलाज प्रारंभ हो गया, इलाज के दौरान रिजेक्शन भेज देते हैं, या जब मरीज डिस्चार्ज हो रहा होता है तो डिस्चार्ज के लिए जब पेपर्स जाते हैं उस समय रिजेक्शन भेज देते हैं। या कुछ केसेस में तो ऐसा भी आया, देखने में एक मरीज डिस्चार्ज हो गया है, उसके 1-2 दिन बाद रिजेक्शन का लेटर आ गया है। ये सारी बातें जो है अस्पतालों के सामने बड़ी समस्या खड़ी कर देती है। मरीज उस मानसिक रूप से तैयार नहीं रहता पैसे देने के लिए, और चूंकि वो फ्री इलाज कराने के लिए आया है तो उचित भी नहीं उसे मांगना। लेकिन अस्पताल को चाहिए तो जब इस तरह की मांग होती है तो विवाद की स्थिति पैदा होती है, कई बार झगड़े
रुपया वसूलने लगते हैं। तो इसको टालने के लिए शासन को इस चीज़ पर निर्णय लेना चाहिए कि अगर एक बार प्रकरण स्वीकृत हो गया है तो उसको फिर अस्वीकृत ना करें। कितना बकाया है सर? अब ऐसा कोई एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन ग्वालियर शहर में लगभग अस्पतालों का 40 करोड़ के आसपास बकाया होगा। पूरे प्रदेश में लगभग 800 करोड़ के आसपास या उससे ज़्यादा हो सकता है। तो इलाज कराने लगे हैं। तो योजना बहुत अच्छी है और उसका लाभ मरीज पूरा ले रहे हैं। अस्पतालों को भी फायदा है कि अस्पतालों में और उनको एक व्यापार भी कहेंगे, व्यवसाय वो भी उनको मिल रहा है। तो ये तीनों जो इसके जो पक्ष हैं वो तीनों को फायदे में है। तो उसके क्या कारण है ये हम लोग नहीं बता सकते कि वो भोपाल में कारण है, दिल्ली में कारण है, कोई टेक्निकल कारण है या कोई चिकित्सालयों को काफ़ी समस्या आ रही है। उसमें जो पहला बिंदु है कि विलंबित भुगतान जो है किसी हॉस्पिटल में जब कोई डॉक्टर आता है अपनी सेवाएं देता है, कमाई का और खर्च का वो गड़बड़ा रहा है, तो उसके कारण से कई बार सैलरीज जो है कि 2-2 महीने अस्पतालों में अब लेट बढ़ने लगी हैं। ये सामान्यतः देखने में आ रहा है। तो 30 से 45 दिन है। तो आयुष्मान के लिए जो जिम्मेदार ऊपर लोग बैठे हुए हैं उनको इसकी समय सीमा तय करके 30 या 45 दिन करनी चाहिए। उस समय सीमा में भुगतान मांग है। दूसरी जो समस्या हमको झेलनी पड़ रही है वो है मनमानी शासकीय कटौती। एक गवर्नमेंट डिडक्शन के नाम से कटता है, तो एक ही जब उनका पेमेंट का भुगतान का शीट आती है तो उसमें 10, 15, 20, 25, 30 भुगतान होते हैं। एवरेज देखेंगे तो जो कट जाता है। और ये गवर्नमेंट उनका जो पहले से अप्रूवल है, जो अमाउंट उन्होंने डिस्चार्ज के समय दे दिया है, जैसे हमने मान लीजिए 1 लाख रुपए का उनको बिल भेजा, उसमें उन्होंने 90,000 रुपये, ये एकदम से अप्रत्याशित एक झटका सा लगता है क्योंकि वो खर्चे सारे बढ़ जाते हैं। अब वो कटौती के बाद फिर या तो अस्पताल को नुकसान उठाना पड़ता है अंतिम रूप से, उसमें कोई शासकीय कटौती के नाम पर कोई कटौती ना हो जाती है। अब मरीज को जो इलाज दिया जा चुका है उसका क्या करें? अस्वीकृत किया, इससे पैसे कैसे लोगे? मरीज में जब भर्ती रहता है तब भी वो पैसे देने को तैयार नहीं, क्योंकि वो तो आयुष्मान योजना के कारण आया है। हो सकता है इलाज नहीं लेता या कुछ और भी व्यवस्था करता है या सरकारी अस्पताल में जाता है। जब प्राइवेट हॉस्पिटल में आया है तो सोच के कि चलो मुझे अच्छा इलाज मिले।